अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई मैंडेट नहीं है। उन्होंने बाकायदा आज नाम लिया हामिद खान का कि हामिद खान किधर हैं, उन्होंने नाम लिया अली जफर किधर हैं, उन्होंने नाम लिया लतीफ खोसा किधर हैं। सोहेल अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से पश्तो में रिक्वेस्ट की और बाकायदा तौर पे एक वीडियो पैगाम जारी किया। हमारे वजीर आजम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, पाकिस्तान का वहां पे जहाज जाता है, उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा होता है और वो जाके मिलते हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के झंडे गाड़े जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले खान साहब की बहनों ने आज खान साहब के इलाज के हवाले से तहफुजात का इजहार किया है। पार्टी क्यादत के ऊपर भी तहफुजात का इजहार किया और पार्टी के अंदर जो बहुत सारे वकला हैं उनके नाम लेके तहफुजात का इजहार किया है। अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई मैंडेट नहीं है। ये बहनें और उनकी जो फैमिली है वो फैसला करेंगे कि खान साहब का इलाज कहां पे होना है, उनका इलाज ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। लगता ऐसे है कि जैसे पार्टी जो है बिल्कुल मुतमईन हो गई है इमरान खान साहब के इलाज के ऊपर। जो हुकूमत की जानिब से उनको बताया गया, पार्टी ने वो मान लिया और उसके बाद लगता ऐसे है कि पार्टी मुतमईन है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के केसेस क्यों नहीं लग रहे, उस हवाले से सोहेल अफरीदी भी वहां पे गए हुए थे, खान साहब की बहनें भी वहां पे गई हुई थी। सोहेल अफरीदी साहब ने इवन रोस्ट्रम पर आके चीफ जस्टिस साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उनकी बात नहीं सुनी और सोहेल अफरीदी ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे तो सलाम का भी जवाब नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस साहब की जानिब से बहनों ने भी इस चीज का वहां पे जिक्र किया कि जब से नए मौजूद चीफ जस्टिस साहब आए हैं खान साहब के केसेस को नहीं लगाया जा रहा। इतने अरसे से बार बार कहा जा रहा है, बार बार दरखास्तें दी जा रही हैं कि उनके जो केसेस पेंडिंग है उनको लगाया जाए, लेकिन वो केसेस नहीं लग रहे। अच्छा, सोहेल अफरीदी ने वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब से पश्तो में भी कुछ गुजारिश की, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन पहले जो अलीमा खान साहिबा ने कहा, उन्होंने ये कहा कि खान साहब का इलाज उनके जो डॉक्टर्स जिस तरह कह रहे हैं, उनकी फैमिली जिस तरह कह रही है, उस तरीके से करवाया जाए और इसके ऊपर हम बार बार तहफुजात का इजहार कर चुके हैं। अच्छा, खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट करने की एक दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई है। दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा ने जो मीडिया से बात करते हुए कहा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी को कोई हक नहीं बनता कि वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमारी इजाजत के बगैर कोई बात करे। पार्टी के अंदर कोई भी मुदाखलत नहीं। हमारे भाई की जो सेहत का सवाल है उसके ऊपर जो है हम ये बात कर रहे हैं। जहां तक खान साहब की सेहत का ताल्लुक है, सियासी फैसले आपने करने जो मर्जी करें, लेकिन खान साहब की जो सेहत के मामलात हैं उसमें खानदान को शामिल किए बगैर कोई फैसला नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब ने कई बार कहा है कि जो सीनियर वकला हैं वो जाएं, मेरे केसेस लगाएं, अदालतों के सामने पेश हों, लेकिन वो कहां हैं। और अलीमा खान साहबा ने कहा कि आज सीनियर वकला और टिकट होल्डर्स कहां हैं, हामिद खान, अली जफर, लतीफ खोसा कहां हैं, बैरिस्टर गौहर सेहत की इतनी फिक्र कर रहे थे, सब मामलात देख रहे थे, वो कहां हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि बैरिस्टर गौहर के साथ हुकूमती शख्सियात की बातें हो रही थी और अलीमा खान साहिबा ने और उनकी बहनों ने यह कहा कि भाई अगर आपके साथ ये सारी बातें हो रही थी, आप इतने मुतमईन थे, तो फिर इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल क्यों नहीं शिफ्ट किया गया। आप लोग तो इस तरह की बातें कर रहे थे कि हुकूमत ये भी गारंटी दे रही है, हुकूमत वो भी गारंटी दे रही है, तो हुकूमत की बातों से आप तो शायद मुतमईन हो चुके हों, लेकिन हम मुतमईन नहीं है। उन्होंने बाकायदा आज नाम लिया हामिद खान का कि हामिद खान किधर हैं, उन्होंने नाम लिया अली जफर किधर हैं, उन्होंने नाम लिया लतीफ खोसा किधर हैं। और बैरिस्टर गौर के हवाले से उन्होंने कहा कि आपको तो खान साहब की सेहत की बहुत ज्यादा फिक्र थी और सारे मामलात आप देख रहे थे। इसका बुनियादी जो मतलब ये है कि जो बात हो रही थी, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब से हो रही हो या स्पीकर साहब से हो रही हो या किसी और से हो रही हो, उसमें पेश थे बैरिस्टर गौर साहब। लेकिन आज जब अदालत के अंदर वो पहुंचे हैं, खान साहब की बहनें पहुंची हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे हैं, ये सारे सीनियर वकील किधर हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि मोहसिन नकवी ने जो बात टीवी पर कही उसकी वेरिफिकेशन हमें भी चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं इलाज में रुकावट थी, किसी ने आकर उस बात की वजाहत नहीं की। उनका कहना था कि पिम्स के अलावा कोई इलाज नहीं हुआ। हम अब भी मुतालबा कर रहे हैं कि अल शफा जो अस्पताल है वहां पे उनका इलाज करवाया जाए और खानदान की मुशावरत और इजाजत के बगैर कोई भी मामला आगे ना बढ़ाया जाए जो खान साहब की सेहत के मामलात हैं। इसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से वहां पे बात करते हुए ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला भी आज यहाँ पे आए हैं, ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं ये उठ के चले गए हैं। उन्होंने कहा कि एक दफा मैं भी अदालत में खड़ी हुई तो तब भी चीफ जस्टिस साहब ने उनकी बात नहीं सुनी थी
उन्होंने उसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि खान साहब की सेहत के हवाले से जो भी फैसला होगा वो खानदान करेगा, खानदान की मुशावरत से होना चाहिए, पार्टी उसमें कोई खुद फैसला नहीं कर सकती। अच्छा, जहां पे अलीमा खान साहबा ने आज सीनियर वकला के नाम लेके उनके ऊपर तनकीद की, दूसरी जानिब इमरान खान साहब को जब अस्पताल लाया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैदर सईद ने उनकी फुटेज बना ली, उस वीडियो बना ली, और हसनैन ने भी वीडियो बनाई जो नया पाकिस्तान वाले हैं। हैदर सईद को गिरफ्तार कर लिया गया था और कल से उसको मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और अखबारात में वो खबर वगैरह भी आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पे खड़े थे, उनकी जो वकला वहां पे खड़े थे, उनके सामने उनको गिरफ्तार किया गया। आज हैदर सईद साहब की जो वालदा है फरजाना सईद साहिबा, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि पीटीआई का कोई वकील हमारे साथ नहीं है। क्या हैदर का जुर्म इतना बड़ा है कि कोई वकील साथ नहीं खड़ा? जितनी फीस प्राइवेट वकील मांग रहे हैं कहां से दूं, और खान साहब ने ये वकला की फौज किस लिए रखी थी, मेरा सवाल है। तो हैदर सईद साहब की जो वालदा है ऑब्वियसली वो परेशान है और उन्होंने भी क्वेश्चन किया कि इतने ज्यादा वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, क्या कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अगर उनका कोई कारकुन, कोई सिंपैथाइजर कोई इस तरह पकड़ा जाता है तो उसकी मदद के लिए कोई पहुंचता नहीं है? किसी ने पूछा भी नहीं और हैदर सईद की वालदा को बाकायदा इसके ऊपर ट्वीट करना पड़ा। बाकी हैदर सईद के कंडक्ट के ऊपर आप एतराज कर सकते हैं, आप उसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उसको जिस केस में पकड़ा गया वो केस ये है कि जो ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, मुल्क का सबसे मकबूल लीडर, और मेरे ख्याल में हकायक भी यही है, तो उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करने वाले बंदे को अगर हुकूमत ने पकड़ा है तो क्या आपने कोई उसके साथ ताउन किया? ये क्वेश्चन उनकी वालदा उठा रही है। और उसके बाद फिर सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट किया कि अली बुखारी एडवोकेट से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि सब छोड़कर अदालत पहुंचे और हैदर की कानूनी मावनत करें। तो ये बात अच्छी है। आज भी सलमान अकरम राजा साहब भी खान साहब की बहनों के साथ थे, वहां पे सोहेल आफरीदी भी था और दीगर भी कुछ लोग थे, लेकिन बात ट्वीट तक आई क्यों कि ट्वीट उनको करनी पड़ी? क्या खुद पहले उनको नहीं पता था? तो काफी ज्यादा अब तनकीद हो रही है इनके जो सीनियर वकील हैं उनके ऊपर कि भाई हर बार के इलेक्शन में आप अपने बंधु को जितवाने की कोशिश करते हैं या जितवाते हैं, इमरान खान साहब का नाम लेते हैं, लेकिन आप उस तरीके से इमरान खान साहब के जो कानूनी मामलात हैं उन पर वो दबाव नहीं क्रिएट कर सके जो उम्मीद की जा रही थी कि आप लोग करेंगे। और इसी चीज के ऊपर गिला शिकवा कर रहे हैं इमरान खान साहब के फैमिली वाले भी, और अब ये जो कारकुन है हैदर सईद, उनकी वालदा ने भी ये गिला शिकवा किया। अब यकीनन वो जो वकला बरादरी है उनकी अपनी लिमिटेशंस है, अब वो जबरदस्ती तो कुछ नहीं कर सकते। और जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम आई, 27वीं आईनी तरमीम आई कि अदलिया के हवाले से कौम मुत्तहिदा ने एक बयान जारी किया, उनके खुसूसी नुमाइंदे ने, मंदूब ने, कि भाई लगता है ऐसे है, फील ऐसे होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशल इंडिपेंडेंस है वो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हो रही है इन आईनी तरामीम की वजह से। तो वो भी आपको सारे मामलात को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर खान साहब की बहनें हर जगह पे पहुंचती हैं और आज अगर वो गई हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मुझे नहीं पता कि पहले इसको बताया गया दीगर लोगों को या नहीं बताया गया। तो जिन वकला के उन्होंने नाम लिए, अली जफर का नाम लिया, बैरिस्टर गौर का नाम लिया, लतीफ खोसा साहब का नाम लिया, हामिद खान साहब का नाम लिया, इन सब को उधर होना चाहिए था। आप इमेजिन करें कि हर अदालत में जहां पे इमरान खान साहब का केस इस तरह का लग रहा हो, ये सारे सीनियर वकील वहां पे पहुंचे हों, तो यकीनन एक दबाव तो क्रिएट होता है। और मोअज़्ज़ज़ अदालत भी देखती है कि इतने ज्यादा लोग आए हुए, तो यकीनन ये कोई इंपॉर्टेंट मामला होगा, इसको देखने की जरूरत है। एनीवे, दूसरी जानिब सोहेल आफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याह्या आफरीदी साहब से पश्तो में रिक्वेस्ट की और बाकायदा तौर पे एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आपकी तरह मैं भी आफरीदी हूं और मैं अपनी जुबान में यानी पश्तो जुबान में आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि आप भी अफरीदी हैं, मैं उसका तर्जमा आपको बता देता हूं। आप भी अफरीदी हैं, मैं भी अफरीदी हूं। मैं अपनी जात के लिए नहीं, 4 करोड़ 50 लाख लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 25 करोड़ अवाम के लिए आया हूं जो देख रहे हैं कि मुल्क में क्या चल रहा है। 90% लोग इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से परेशान हैं, गम गुस्सा का शिकार हैं। इमरान खान का इलाज अपनी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए, यानी उनके खानदान और खान साहब की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। और खान साहब की जो आंख वाला मामला है, जिस तरह कहा जा रहा है कि इलाज हो गया और बड़ा बेहतरीन इलाज हो गया, उसमें अभी भी उनके खानदानी जराए जो मिल के आए हैं बुशरा बीबी से, उन्होंने बताया कि खान साहब की आंख अभी भी सूजी हुई है और उनको नजर ठीक नहीं आ रहा। इसमें कितनी बेहतरी आएगी या बेहतरी नहीं आएगी वो वक्त के साथ पता चलेगा। और खान साहब ने एक दफा दोबारा एक तरह से अदम एतमाद का इजहार करते हुए पूरे प्रोसीजर, यानी ये जो पूरे जिस तरीके से हुकूमत मामलात को डील कर रही है उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हुए
मुतालबा किया है कि मेरे डॉक्टर्स तक मुझे रिसाई दी जाए और मेरा इलाज मेरे डॉक्टर्स की निगरानी में करवाया जाए। एनीवे, सोहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि इमरान खान का इलाज उनकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए, जो चीफ जस्टिस साहब से उन्होंने पश्तो जुबान में अपील की है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि उनकी बहनें रोज आती हैं, उनकी मौजूदगी में इमरान खान का इलाज हो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनको वो हक नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि मैं बहैसियत अफरीदी और बतौर उस सूबे के वज़ीर आला के जहां से आपका भी ताल्लुक है, आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा जो मामला है उसमें हमें इंसाफ दिया जाए। अब देखते हैं जनाब कि इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई नोटिस लेते हैं या नहीं लेते। दूसरी जानिब जो अदालत वाला मामला है वहां पे भी वो गए हुए थे और वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब ने गिला शिकवा किया कि मैं रोजे की हालत में था और मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया और हमारी बात नहीं सुनी। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब आपको पता है कतर के दौरे पे, और बुनियादी तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करके अब पाकिस्तान वापस आएंगे। वो आपको पता है पहले जर्मनी, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, फिर बीच में बरतानिया, अब कतर। मैं समझा था कि शायद बीच में वो पाकिस्तान आए थे, लेकिन कुछ इतलात ऐसी हैं कि ये सारे दौरे वो इकट्ठे कर रहे हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। और ये सारे दौरे गैर मामूली रहे, कामयाब रहे, बड़ी कामयाबियां पाकिस्तान ने हासिल की। हर दौरे के बाद हम यही बातें सुनते हैं। और आज मैं देख रहा था कि जो फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट के ऊपर ट्वीट किया हुआ था, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट हुई थी कि हैड एन एक्सीलेंट मीटिंग विद द अमीर ऑफ कतर एंड माय डियर ब्रदर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। तो उन्होंने कहा कि दोहा में मेरी कतर के जो अमीर हैं उनसे मुलाकात हुई है और एक्सीलेंट मीटिंग हुई है। उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया हुआ था कि शहबाज शरीफ 4 साल से अमेजिंग मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि इन अमेजिंग मीटिंग्स का कोई फायदा उन तक भी पहुंचे। इस्लामाबाद से ज्यादा अरसा कमर दर्द के बावजूद शहबाज शरीफ ने आसमान पर गुजारा, लेकिन मजाल है कि कोई टके का भी फायदा हुआ हो। अब ये फवाद चौधरी साहब की राय हो सकती है। देखें, लोग उनको जाके इतना वेलकम करते हैं, मिलते हैं, तो ये सब हमारे लिए इज्जत की बात है ना। इतना हमें वेलकम किया जाता है, क्या मसला है अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही या आवाम को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। तो एनीवे, फवाद चौधरी साहब तो बहुत नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं हुकूमत के हवाले से, उसके ऊपर हमें ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई टके का फायदा नहीं हुआ, ये आपकी अमेजिंग मीटिंग्स और आपकी ये एक्सीलेंट मीटिंग्स, क्या फायदा हो रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा बढ़ रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है एफडीआई, उसमें खबरें आ रही हैं कि कमी हो रही है। तो इन अमेजिंग मीटिंग्स का, कोई एक्सीलेंट मीटिंग्स का कोई फायदा तो होना पाकिस्तान की आवाम को। ये फवाद चौधरी साहब क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में ये क्वेश्चन बनता नहीं है। मीटिंग्स हो रही है, क्या ये कम है? हमारे वजीर आजम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, पाकिस्तान का वहां पे जहाज जाता है, उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा होता है और वो जाके मिलते हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के झंडे गाड़े जा रहे हैं। इसी तरह झंडे गाड़ रहे हैं ये पूरी दुनिया में, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई तनकीद होनी चाहिए। अच्छा, जहाज पाकिस्तान का आपको पता है कि पूरी दुनिया में जाता है वज़ीर आज़म को लेके, और उससे पाकिस्तान का नाम यकीनन रोशन होता है। इसीलिए अब जो पंजाब की हुकूमत है उन्होंने एक जहाज खरीदा और उसके ऊपर काफी ज्यादा बहस हो रही है। बीबीसी ने उसको रिपोर्ट किया, दीगर जगहों पे रिपोर्ट हो रहा है, मीडिया पे उस पर बातें हो रही हैं। पहले कहा गया कि जी पंजाब एयर बनानी है, अब एक नया बयानिया ये है कि ये तो असासा है, ये तो हुकूमत पंजाब का एहसासा है। ये कौन सा जाके जाती उमरा में खड़ा होना है या रायविंड में जाके किसी ने खड़ा कर देना है, या मरियम बीबी की वजारत आला खत्म होगी तो कौन सा उन्होंने घर ले जाना है। ये तो एक कौम का, सूबे का असासा बन गया। अब आई डोंट नो कि ये बयानिया एज ए मतलब मजाक के तौर पे बनाया जा रहा है कि या इसमें कोई संजीदगी है। और भाई ये कोई जमीन खरीदी है, कोई जजीरा खरीदा है, कोई सोना खरीदा है, कोई हीरा खरीदा है कि जिसकी कीमत ऊपर जाएगी। ये तो जहाज है, जहाज तो जूं जूं पुराना होगा उसकी कीमत तो नीचे चली जाएगी। ये असासे वाली क्या बात हुई? आप तो ये बताएं ना कि क्या ये वक्त की जरूरत है, हुकूमत वक्त की जरूरत है, पंजाब के वज़ीर आला की जरूरत है, मुल्क की तरक्की की जरूरत है, इस वजह से ये लिया गया। वो कोई जस्टिफिकेशन उस तरह की दें, वो जिस तरह पंजाब एयर टाइप की दी गई थी। लेकिन ये कहना कि ये जनाब एक असासा बन गया, भाई ये असासा तो नहीं है, ये तो वक्त के साथ साथ इसकी कीमत में कमी आ जाएगी, जहाज तो पुराना होता जाएगा। तो असल चीज ये है कि क्या इस चीज की जरूरत है इस वक्त या नहीं है। पर एनीवे वो जहाज खरीदा गया, कुछ लोग उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और कुछ लोग उसकी तारीफें कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है
कि शाहिद अफरीदी साहब का कोई ब्रांड है, कोई कपड़ों का कोई ब्रांड है और यकीनन बहुत मकबूल होगा और बहुत ज्यादा लोग शॉपिंग करते होंगे। तो इसी वजह से शाहिद अफरीदी साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है कि ईद के लिए या वैसे भी कोई मेरे ब्रांड से या मेरी दुकान से 5 सूट खरीदेगा तो मैं वीडियो कॉल पे उससे बात करूंगा। जी हाँ जी, और उसकी फैमिली से वीडियो कॉल पे बात करूंगा। ये सामने आप देख सकते हैं, मेरे फैंस के लिए सरप्राइज है। जो भी मेरी दुकान से 5 सूट लेगा उसको मैं खुद कॉल करूंगा और उसकी फैमिली समेत सबसे वीडियो कॉल पर बात होगी। और ये काफी ज्यादा वायरल हुआ है और इसके ऊपर आप फिर मीम्स वगैरह भी काफी ज्यादा बन रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान के मुकाबले में इनको सियासी तौर पे लॉन्च किया जाएगा, लेकिन कभी उन्होंने तो ऐसी, अफरीदी साहब ने तो खुद कभी कोई ऐसी बात नहीं की। अब किसी को तो बंदा रोक नहीं सकता, हर कोई अपनी तरफ से तजिए तबसरे करता रहे। लेकिन एनीवे, अगर आपने उनसे वीडियो कॉल पे बात करनी है तो 5 सूट आप उनसे खरीदेंगे उनकी दुकान से। तो जो शायद अफरीदी साहब आपसे बात करेंगे। अब आई डोंट नो किसने उनको ये मशवरा दिया है कि इस तरह की वीडियो बनाने का। मेरा कहने का मकसद ये है कि 5 सूट ज्यादा हैं, कम किया जाए, कम इसको 2 सूटों पे लाया जाए। मेरे ख्याल में 5 सूट, अब एक फैमिली उनके बंदे ही 2 हैं तो वो किस तरह 5 सूट खरीदेंगे, तो इसको 2 सूटों पे कर लें और 5 सूटों के ऊपर जो है वो जो है उसके ऊपर कोई और ऑफर रख लें। पर एनीवे, ये एक बड़ी ऑफर आई है जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा इस पे बहस हो रही है और काफी ज्यादा इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है कि लगता ही है कि काफी डेस्परेशन है, बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं अपनी चीजें बेचने के लिए, तो इस वजह से कोई इस किस्म की ऑफर दे रहे हैं। पर एनीवे, बिजनेस है और बिजनेस में आपकी कोशिश होती है कि आपका बिजनेस अच्छे तरीके से चले। तो अगर कोई उन्होंने ऑफर की है इस किस्म की, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई उनके ऊपर तनकीद होनी चाहिए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।